नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 23 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। आज बारिश बर्फबारी के आसार, सुबह शाम ठंड बढ़े से लोगों का बाहर निकलना दुश्वार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला में शुक्रवार सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। इससे शीतलहर भी बढ़ गई है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। कुल्लू व लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों को संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी है। सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3000 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में 23 दिसंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिला कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान शिमला 11.0, सुंदरनगर 0.5, भुंतर 0.5, कल्पा 2.6, धर्मशाला 8.2, ऊना 2.7, नाहन 8.2, पालमपुर 5.0, सोलन 1.1, कांगड़ा 6.5, मंडी 1.1, चंबा 3.2, डलहौजी 11.1, जुब्बड़हट्टी 8.5, कुफरी 9.1, कुकुमसेरी -8.6, नारकंडा 6.7, रिकांगपियो 5.1, सेऊबाग 2.0, धौलाकुआं 4.7, बरठीन 2.2, समदो -3.1, पांबटा साहिब 9.0 व सराहन में 2.0 डिग्री सेल्सियस। करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर पाई जयराम सरकार, विधायक होशियार के सवाल पर सीएम सुक्खू का जवाब। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल में कहा कि 2020 से 22 तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। 2020 से 21 में 2320.93 करोड़ रुपए और 2021 से 22 में 2032.27 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। कुछ फंड कोविड काल में भारत सरकार की ओर से तय कोडल औपचारिकताएं पूरी न करने पर नहीं खर्चे गए, तो कुछ में विभागों में रिक्तियां होने और अन्य कारण बताए गए। मुख्यमंत्री ने कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020 से 21 में 408.37 करोड़, 2021 से 22 में 611.26 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 2020 से 21 में 381.65 करोड़, 2021 से 22 में 373.40 करोड़, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण के तहत 2020 से 21 में 117.78 करोड़, 2021 से 22 में 21.99 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 2020 से 21 में 45.03 करोड़ और 2021 से 22 में 165.51 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए।
वन एवं वन्य प्राणी विभाग में 2020 से 21 में 68.60 करोड़, 2021 से 22 में 58.72 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 2020 से 21 में 465.16 करोड़, 2021 से 22 में 360.91 करोड़, शिक्षा विभाग में 2020 से 21 में 589.28 करोड़, 2021 से 22 में 348.86 करोड़, पुलिस एवं अन्य संबद्ध विभागों में 2020 से 21 में 245.05 करोड़, 2021 से 22 में 91.62 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। इनके मंत्री भी सोए रहे और स्वास्थ्य प्रणाली पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि विधानसभा में पहला प्रश्न ही इनकी पोल खोल रहा था। सीयू के लिए सड़कों पर उतरे छात्र, कैंपस निर्माण को 30 करोड़ जमा न करवाने पर निकाली रोष रैली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्र भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। धर्मशाला के जदरांगल में बनने वाले सीयू के कैंपस के लिए 30 करोड़ जमा न करवाने पर एबीवीपी ने भी मोर्चा खोला है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के निर्माण में हो रही देरी पर अब लोगों के बाद युवाओं में भी आक्रोश की ज्वाला भड़क गई है, जिससे युवा भी अब सड़कों पर उतर आया है। इससे पहले गुरुवार को धर्मशाला के स्थानीय लोगों ने अधिकार रैली के साथ प्रदर्शन किया था। इसके बाद शुक्रवार को एबीवीपी की इकाई की ओर से रैली निकाली गई है। सीयू के कैंपस निर्माण को लेकर 30 करोड़ जमा न करवाने को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धर्मशाला इकाई ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। छात्र संघ के कार्यकर्ता की आक्रोश रैली विश्वविद्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक में आकर संपन्न हुई। यहां पर छात्र नेताओं और कार्यकर्ता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जंदरागल कैंपस का पैसा जल्द जमा करवाने का आग्रह किया। उधर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सरकार केंद्र सरकार को 30 करोड़ जमा करवाने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जिन सर्वे की बात कर रही है वह सर्वे हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। राहुल राणा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द केंद्र को 30 करोड़ जमा करवाए, नहीं तो कार्यकर्ताओं की ओर से उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मचा तूफान। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के निर्माण में हो रही देरी अब लोगों को अखरने लगी है। हालांकि सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं। धर्मशाला के लोगों का मानना था कि सरकार जल्द ही पैसा जमा करवा देगी, लेकिन हाल में सीएम सुक्खू के बयान ने सबको स्तब्ध कर दिया है। सीएम कहा कि यह क्षेत्र भूकंप के दृष्टि से संवेदनशील है, लिहाजा यहां का दोबारा सर्वे करवाया जा रहा है। ऐसा बयान सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीएड कॉलेज धर्मशाला को B++ ग्रेड। इस बार बेहतर प्रदर्शन पर ग्रेड में 24 अंकों में हुई बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के दूसरे बीएड कॉलेज जो धर्मशाला में स्थित है, उसे यूजीसी की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC संस्था की ओर से इस बार B++ ग्रेड से नवाजा गया है। NAC की पीयर टीम की ओर से महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर यह ग्रेड प्रदान किया गया है। कॉलेज प्राचार्य प्रो आरती वर्मा ने कहा कि महाविद्यालय की पूरी टीम की मेहनत रंग लाई है।
महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन के तीसरे चरण में बी ग्रेड से आगे निकलकर संस्थागत स्केल आधारित गणना में CGPA 2.89 स्कोर के साथ B++ ग्रेड प्राप्त किया है। इस बार महाविद्यालय के बेहतरीन आधारभूत ढांचे व अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नैक से मिलने वाले ग्रेड में 24 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। गौर रहे कि बीएड कॉलेज में नैक की 3 सदस्यीय पीयर टीम ने बीते 12 व 13 दिसंबर को राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला की अकादमिक गुणवत्ता के साथ साथ प्रशासनिक एवं ढांचागत व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय में आई थी। यह मूल्यांकन वर्ष 2017 से 2022 तक के अकादमिक वर्षों के SSR के आधार पर होना था। यहाँ पढ़ाई लिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलकूद, सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा के स्तर और प्रशिक्षु अध्यापकों को दिए जाने वाले माहौल का नैक की पीयर टीम ने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, कॉलेज के सभी विभागों, प्रयोगशालाओं, क्लब प्रकोष्ठों में पहुंचकर दस्तावेजों के रखरखाव तक की जानकारी ली गई थी। इसके साथ ही साथ लैब स्कूलों में शिक्षणाभ्यास कर रहे प्रशिक्षुओं के शिक्षणाभ्यास का जायजा लेने के लिए विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर महाविद्यालय का समग्र मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसके आधार पर ही अब महाविद्यालय ने B++ ग्रेड प्राप्त किया है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि पर प्राचार्य ने महाविद्यालय की पूरी टीम, प्रशिक्षुओं एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे समस्त बंधुजनों को शुभकामनाएं दी है। हालांकि इससे पहले धर्मशाला के बीएड कॉलेज में जून 2015 में नैक की ओर से निरीक्षण किया गया था, जिसमें कॉलेज को B ग्रेड मिला था। वहीं बीएड कॉलेज में पहली बार निरीक्षण मार्च 2008 में किया गया था, जिसमें कॉलेज को B ग्रेड मिला था और अब नैक की टीम तीसरी बार निरीक्षण के लिए धर्मशाला आ रही है। पेपर लीक प्रकरण के आरोपी 26 तक पुलिस हिरासत में पोस्ट कोड 817 में गिरफ्तार हुए हैं। निखिल और जयचंद। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के चर्चित भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण में विजिलेंस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों को शुक्रवार को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 26 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बता दें कि यह गिरफ्तारी JOIT पोस्ट कोड 817 में की गई है। आरोपियों में इस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रहे उमा आजाद का छोटा बेटा निखिल आजाद और आयोग के सचिव रहे आरोपी डा जितेंद्र कंवर का चालक जयचंद शामिल है। दोनों पर आरोप है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था और इन्हें परीक्षा से पूर्व सभी सवालों के बारे में पता था। इन्होंने यह परीक्षा दी थी और बाद में परीक्षा को पास भी किया था। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दोनों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि पहली बार 5 जून 2023 को JOIT पोस्ट कोड 817 मामले में विजिलेंस ने 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें भंग आयोग के पूर्व सचिव रहे डा जितेंद्र कंवर, निलंबित सीनियर असिस्टेंट और मुख्य आरोपी उमा आजाद, 2 चपरासियों समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया था। इस बारे में विजिलेंस मंडी जोन के SP राहुल नाथ ने भी दोनों आरोपियों को 26 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजे जाने की पुष्टि की है। राजस्व कार्यों के लिए ढीली करनी होगी जेब। इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी के भी बढ़ाए रेट। हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जनता को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी इंतकाल की दरें बढ़ाने के बाद अब विभिन्न राजस्व संबंधी कार्यों की भी दरें बढ़ा दी है। यहाँ तक कि अब सेल डीड की भी कैपिंग कर दी गई है। अब अगर महिला जमीन की खरीदारी करती है तो 80 लाख रुपए तक के सौदे पर उन्हें 4% शुल्क ही अदा करना होगा
लेकिन 80 लाख रुपए से अधिक पर मार्केट वैल्यू के अनुसार 8% तक शुल्क अदा करना होगा। पुरुष खरीदार होने पर 50 लाख रुपए तक 6% तो 50 लाख रुपए से अधिक पर 8% तक शुल्क अदा करना होगा। यही नहीं बल्कि अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के शुल्क में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का शुल्क महज 100 रुपए था, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। इसी प्रकार जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का पहले शुल्क 150 रुपए था, लेकिन अब इसके लिए भी 1500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। गिफ्ट डीड के लिए भी अब न्यूनतम 2000 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए शुल्क चुकाना होगा। लीज के लिए भी अब अलग से फार्मूला तय किया है। तबादले के भी शुल्क तय किए हैं। शपथ पत्र के लिए शुल्क पहले 10 रुपए था, परंतु अब इसका शुल्क भी 20 रुपए तय कर दिया है। एग्रीमेंट के लिए भी अब 100 रुपए शुल्क लगेगा। अडॉप्शन डीड का शुल्क पहले जहां 100 रुपए था, वहीं अब इसके लिए भी 1000 रुपए शुल्क चुकाना होगा। 80 लाख रुपए कम जमीन पर 4% स्टाम्प ड्यूटी। राजस्व कार्यों के शुल्क की बढ़ाई गई दरों में सबसे अहम निर्णय सेल डीड के शुल्क का माना जा रहा है। एक तरह से इस शुल्क के लिए सरकार ने कैपिंग कर दी है। ऋण लेने पर भूमि मोर्टगेज करवाने पर अब ऋण की राशि पर 0.05% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। उधर जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न राजस्व कार्यों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। जंगलों को आग से बचाने की तैयारी, वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर में हाइड्रेंट से किया पानी का छिड़काव। सूखे मौसम में जंगलों को आग के खतरे से बचाने की तैयारी वन विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग ने चीड़ के जंगलों में आग संभावित क्षेत्रों में लगाए गए पेयजल पाइपों का ट्रायल शुरू कर दिया है। इस ट्रायल के आधार पर भविष्य में कदम उठाए जाएंगे ताकि चीड़ के जंगलों में आग लगती है तो इसका कम से कम नुकसान हो। वन्य प्राणी विभाग ने रेस्क्यू सेंटर में ट्रायल किया है। शुक्रवार को अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विभाग अनिल ठाकुर और उप अरण्यपाल रविशंकर बचाव और पुनर्वास केंद्र टूटीकंडी में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों का परीक्षण किया गया। 1 हेक्टेयर में फैले रेस्क्यू सेंटर में बड़ी तादाद में चीड़ के पेड़ हैं। विभाग ने यहां 37,000 लीटर का टैंक बनाया है। शुक्रवार को इसी टैंक से पेड़ की टहनियों पर पानी का छिड़काव किया है। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विभाग अनिल ठाकुर ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों को फायर ब्रिगेड से पानी छोड़े और आग बुझाने का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। रेस्क्यू सेंटर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य में चिड़िपाघर और नर्सरी के आसपास के ऐसे क्षेत्र जिनमें आग लगने की घटनाएं होती रही हैं में भी आग बुझाने के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर उप अरण्यपाल रविशंकर ने बताया कि रेस्क्यू सेंटर में प्रदेश भर से घायल होने वाले जंगली जानवरों को रखने का प्रबंध है और इन जानवरों को तब तक रखा जाता है जब तक वे पूरी तरह से ठीक न हो जाएं। व्हाट्सएप पर लॉटरी के नाम पर ठगी, शातिर लोगों को मैसेज कर भेज रहे लिंक क्लिक करते ही खाते में सेंड। साइबर क्राइम के शातिर आए दिन ठगी के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर्स पर है क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब कौन बनेगा करोड़पति के नाम का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित है
और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें क्योंकि यह फ्रॉड है। व्हाट्सएप संदेश नोट करता है कि उस पंजीकृत नंबर को लॉटरी के लक्की ड्रॉ के लिए चुना गया है और उपयोगकर्ताओं को 25 लाख रुपए नकद इनाम मिलेगा। ऐसे साइबर धोखाधड़ी में धोखेबाज अनजान नंबरों से पीड़ितों को व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर +92 पाकिस्तान के ISD कोड से शुरू होते हैं, यह दावा करते हुए कि उनके मोबाइल नंबर ने लॉटरी जीती है। 25 लाख और उस लॉटरी का दावा करने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना होगा जिसका नंबर उसी व्हाट्सएप संदेश में दिया हो। लिंक पर क्लिक करते सावधानियां बरतें। SP साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि उपभोक्ताओं को ठगी से बचने की जानकारियां होनी चाहिए। कुछ सावधानियां यहाँ भी बताई जा रही है, जिस पर यदि अमल करें तो आप इंटरनेट ठगी के जाल से बच सकते हैं। कोई भी संदेश यह सूचित करता है कि आपने लॉटरी या पुरस्कार जीता है, पूरी तरह से धोखाधड़ी है। चुनाव से 10 दिन पहले पंजीकृत मतदाता ही डालेंगे वोट, मुख्य निर्वाचन विभाग ने बैठक में साझा किए विचार। लोकसभा चुनाव की तैयारियां निर्वाचन विभाग ने तेज कर दी है। विभाग ने EVM और वीपैट समेत फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाने में राजनीतिक दलों की मदद मांगी है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव तक 18 साल की आयु पूरी करने वालों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन तक मतदाताओं के पंजीकरण का कार्य जारी रहेगा, लेकिन 10 दिन पहले तक वोटर के तौर पर पंजीकृत मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने का मौका मिल पाएगा। इसके अलावा अपात्र या फर्जी मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए भी आगामी दिनों में राजनीतिक दलों की मदद मांगी है। बूथ लेवल ऑफिसर BLO ने जिन मतदाताओं को सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह बात राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक में कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेषकर 18 से 19 वर्ष के वर्ग के युवकों की मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग के दिव्यांगजन मतदाताओं से संबंधित जारी दिशा निर्देश भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान दावों का निपटारा 26 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। 5 जनवरी 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक सेट सॉफ्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से और हार्ड प्रति संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय से प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। जिला में जमा रहेंगी EVM और वीपैट मशीनें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि EVM और वीपैट मशीनें जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। इन मशीनों को चुनाव की घोषणा तक कार्यालय में ही रखा जाएगा। मोबाइल वैन के माध्यम से प्रदेश भर के मतदान केंद्रों में पहुंचाया जाएगा, ताकि मतदाता मशीनों पर अभ्यास कर सकें। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही इन्हें केंद्रों में उपलब्ध करवाया जाएगा। विजिलेंस क्लियरेंस पर शुरू होंगी भर्तियां, राज्य चयन आयोग जांच एजेंसी से लेगा ब्यौरा, बनने लगी रूपरेखा। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में गठित किए गए राज्य चयन आयोग कर फंक्शनिंग को लेकर रूपरेखा बनने लगी है। इस नवगठित आयोग में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किस तरह से एग्जाम होंगे,
कौन सी एजेंसी हायर की जाएगी, स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, किस पैटर्न पर एग्जाम होंगे, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर IAS अधिकारी RK पुरुथी ने आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की। इस बैठक में आयोग के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा, ज्वाइंट कंट्रोलर फाइनेंस प्रदीप शर्मा और डिप्टी DA राहुल चोपड़ा उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की उन भर्तियों पर भी चर्चा की गई, जिनकी जांच विजिलेंस कर रही है। बताया जा रहा है कि राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक विजिलेंस ब्यूरो से मिलकर जांच की जद में आई भर्तियों का ब्यौरा लेंगे कि किन किन पोस्ट कोड की भर्तियों की जांच हो रही है और किन पोस्ट कोड के तहत होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को राज्य चयन आयोग आगे बढ़ा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि रुकी हुई जिन भर्तियों को विजिलेंस अपनी क्लियरेंस देगा, आयोग उन भर्तियों का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। विजिलेंस लगभग 1 दर्जन पोस्ट कोड के तहत हुई भर्तियों की जांच कर रहा है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि नवगठित राज्य चयन आयोग में पारदर्शिता लाने के लिए पायलट आधार पर एग्जाम करवाए जाएंगे। अब उस स्वरूप कैसा रहेगा, उसको लेकर आयोग के अधिकारी खाका तैयार कर रहे हैं। विदित रहे कि राज्य चयन आयोग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर IAS अधिकारी RK पुरुथी गुरुवार को हमीरपुर आए हैं। उन्होंने बातचीत में कहा था कि नवगठित राज्य चयन आयोग में भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी। आवेदन से लेकर परीक्षा तक हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OT के 162 पदों के लिए करवाई जा रही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जानकारी है कि मुख्य प्रशासक शनिवार दोपहर तक हमीरपुर में ही होंगे। राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक RK पुरुथी के अनुसार आयोग की फंक्शनिंग का खाका तैयार किया जा रहा है। साथ ही जांच के अंडर चल रही भंग हुए कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों का स्टेटस भी विजिलेंस से लिया जाएगा। बहुत दिनों बाद देखने को मिला एक स्वस्थ लोकतंत्र, शांता बोले। विधानसभा में नशे से निपटने को सरकार विपक्ष ने की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि गत गुरुवार को विधानसभा में बहुत दिनों के बाद थोड़ी देर के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रकोप से निपटने के लिए विधानसभा में चर्चा हुई और उसमें पक्ष और विपक्ष परस्पर सहयोग की चर्चा करते रहे। शांता कुमार ने इसके लिए विधानसभा के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सबको बधाई दी। उन्होंने कहा कि नशे का प्रकोप आज सबसे बड़ा भयंकर संकट है, नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए सरकार, विपक्ष और पूरे समाज को एकजुट होना होगा। शांता कुमार ने कहा कि इस चर्चा में बड़े उपयोगी सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार से संस्कार मिलने की परंपरा नई तकनीक और मोबाइल ने पूरी तरह से समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि इस पर गंभीर चिंतन किया है। संस्कार देने का यह अति महत्वपूर्ण काम अब सरकार के शिक्षा विभाग को करना होगा। हिमाचल सरकार पहल करे। शक्तिपीठों में दिव्य पूजा प्रणाली का आगाज। देश और विदेश के श्रद्धालु कांगड़ा जिला के माता बजेरेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट के माध्यम से वर्चुअल पूजा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली दिव्य पूजा प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित कांगड़ा जिले के बड़े मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने व पूजा करवाने के लिए जिला प्रशासन ने ई-मॉड्यूल तैयार कर लिया है।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने और देश दुनिया के लोगों को जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। इससे सैकड़ों किलोमीटर चलने या लंबी कतारों में लगने के बजाय लोग अपने घरों से भी ऑनलाइन दर्शन व पूजा कर पाएंगे। इससे देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं को भी मंदिर में पूजा करवाने के लिए बुकिंग की सुविधा मिलेगी। कांगड़ा जिले में मां चामुंडा, मां ज्वालामुखी और मां बजेरेश्वरी मंदिरों के अलावा अनेकों बड़े एवं प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तीनों शक्तिपीठों में हर वर्ष उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। बढ़ती व्यस्तताओं और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को देश या विदेश में भी घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। कांगड़ा जिला के माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाइट के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी स्थान से ऑनलाइन पूजा और मंदिरों के लिए दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से भक्तों के लिए दान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। दान की गई राशि की ऑनलाइन रसीद की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विशेष अवसरों के लिए ई पूजा बुकिंग, सराय बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त करने, ऑनलाइन दान करने के साथ साथ मूर्तियों तथा पुस्तकों सहित धार्मिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने भक्तों के घर द्वार तक इन वस्तुओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समन्वय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कैलेंडर जारी। मुख्यमंत्री ने चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2024 का कैलेंडर जारी किया। कांगड़ा के उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने ऑनलाइन पूजा प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली आदि उपस्थित थे। चिंतपूर्णी में रोपवे निर्माण को मिला वर्क लैटर, 1 घंटे में 700 यात्री कर सकेंगे सफर। प्रदेश के ऊना जिला में चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे निर्माण को कार्य पत्र प्रदान कर दिया गया है। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने शुक्रवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवार्ड कार्यपत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.1 किलोमीटर लंबे इस हवाई रोपवे का निर्माण 76.50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घंटा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिमाचल प्रदेश स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है। नशे से 5 की मौत, इस साल पकड़ी 13.854 किलोग्राम हेरोइन, ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन से 5 लोगों की हुई मौत है। हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
इसके अलावा केंद्र सरकार से नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम NDPS एक्ट 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है, ताकि नशे और उसके व्यापार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। विधानसभा में करसोग के विधायक मलेंद्र राजन द्वारा पूछे गए सवाल में बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 30 नवंबर 2023 तक पकड़े गए चिट्टा एवं नशीले पदार्थों की मात्रा, जिसमें चरस 304.792 किलोग्राम, पोस्ता भूसा 689.652 किलोग्राम, हेरोइन 13.854 किलोग्राम, अफीम 34.538 किलोग्राम, प्रतिबंधित नशीली गोलियां 52,778, कैप्सूल 41,783, सिरप 1,578 बोतल, अफीम डोडा 625, केटामाइन 58 ग्राम, अफीम डोडा 3.188 किलोग्राम, हशीश तेल 1.207 किलोग्राम, LSD 12.35 ग्राम, स्मैक 133.572 ग्राम और 25 इंजेक्शन शामिल है। इसके अलावा इस वर्ष के 1526 मामले न्यायालय में विचाराधीन है। विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में गत वर्ष 1 जनवरी 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 5 मौतें नशीले पदार्थों के सेवन से हुई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समन्वय स्थापित करने हेतु नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की संरचना की है, जिसमें 4 सत्र पर कमेटियां गठित की गई है। प्रदेश से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रधाव वाइप आउट ड्रग्स नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नशा तस्करों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1908 शुरू किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध तस्करी की सूचना दे सकता है। इसके अलावा प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। नशे के सेवन व वितरण को रोकने हेतु नशा मुक्त हिमाचल मोबाइल ड्रग फ्री ऐप को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों व तानाशाही निर्णयों के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्षों की अगुवाई में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के अनेक नेता, पदाधिकारी, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। शिमला में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में जिला शिमला शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में माल रोड के नास पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जितेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब इस सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। उन्होंने कहा कि संसद से जिस प्रकार सांसदों को सदन से निलंबित किया गया है, वह लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सांसदों को सदन से बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को सदन के अंदर सरकार से सवाल करने का पूरा अधिकार है, पर भाजपा इस अधिकार का हनन कर रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज देश भर में इस तानाशाही के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, जिससे देश के लोगों को भी भाजपा के असली चेहरे को जान सकें।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने इस दौरान कहा कि देश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ भाजपा की जनविरोधी नीतियों व तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन से लोग परेशान हो गए हैं और अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की विदाई तय है। सुश्री चंदेल ने संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि देश अब इस अपमान का बदला लेने को आतुर है और आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की सत्ता से विदाई तय है। उन्होंने कहा कि आज देश में हर वर्ग दुखी व असहाय है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारी से दुखी है तो जनता बढ़ती महंगाई से। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष विनीत गौतम, हाउसिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष कांग्रेस महासचिव यशवंत छाजटा, यशपाल तनाइक, अनिता वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी, कांग्रेस सचिव राजकुमारी सोनी, इंद्रजीत सिंह, गीतांजलि भागड़ा, भूपेंद्र कंवर, बलदेव ठाकुर, पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लेते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहाँ है पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां? विपक्ष ने जलाई डिग्रियां, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा ने एक और गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भाजपा विधायकों ने बैनर लेकर बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की तथा डिग्रियां जलाकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के विधायकों का कहना था कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन आज बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता झूठी गारंटी से तंग आ चुकी है तथा इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को देगी। इस मौके पर भाजपा के विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जो गारंटियां दी थी, उनमें से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर 5 लाख नौकरियां देने की बहुत बड़ी गारंटी उन्होंने दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने वाली कांग्रेस सरकार बेरोजगारों के लिए हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का प्रबंध भी नहीं कर सकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, तो वहीं 1 साल गुजर जाने के बाद भी हालत यह है कि प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने हजारों की संख्या में नौकरी के लिए परीक्षा दी हुई थी, जिसका अभी तक परिणाम तक नहीं निकाला जा रहा है। पैरापिट से टकराने के बाद खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत, भाली में पेश आया हादसा। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाली में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। गुरुवार देर शाम एक बोलेरो गाड़ी शाहपुर से पठानकोट की ओर जा रही थी कि भाली में तीखे मोड़ पर पैरापिट से टकराने के बाद गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी अनुसार संजय शर्मा उर्फ पप्पी 55 निवासी त्रिलोकपुर की मौके पर ही मौत हो गई व दूसरा युवक शमशेर 24 निवासी बाग भटियात चंबा को शाहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।